कि संगति यदि किसी की गलत हो जाए, हाँ हाँ, तो वो कुछ टाइम के लिए ना हमारा भजन, हमारा सत्संग, हमारा जप, हमारा भाव समाप्त हो जाता है। हाँ जी। और भगवान से प्रार्थना कीजिए आप, कहे प्रभु यदि हमसे कोई अपराध हुआ हो तो हमें क्षमा कीजिए। हाँ जी। और अपनी कृपा जैसे थी और वैसे ही कृपा कीजिए। हाँ। आप कथाएं सुनिए और भगवान का नाम जपिए और भगवान से प्रार्थना करेंगे तो भगवान अपने आप वही भाव में लाके खड़ा कर देंगे। महाराज जी, मैं तो 5 महीने से प्रार्थना कर ही रहा हूँ। मैं आप शुद्ध भक्त हैं, आप बहुत मतलब वरिष्ठ कोटि के संत हैं। जैसा कि आप बहुत सेवा करते हैं, मैं बहुत दिनों से आपकी कथा सुन रहा हूँ, बहुत सालों से, लगभग 3 सालों से। तो मैं ये चाहता हूँ, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अगर मेरे लिए प्रार्थना करेंगे गौरी गोपाल भगवान से, तो गौरी गोपाल भगवान को प्रणाम करना। हाँ हाँ, लक्ष्मी नारायण भगवान को प्रणाम करना भी जाके ऊपर समर्पण कर देना। हाँ जी। अपने आप वही भाव जैसे थे उससे भी अच्छे तैयार हो जाएंगे। अच्छे, ठीक। राधे राधे महाराज जी। दे दो उनको माइक, दो ना बगल में, सब बैठ जाइए। मैं उनके बाद भैया को देना। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, मेरा और मेरी बहन की तरफ से, आरती शुक्ला और कोमल शुक्ला की तरफ से। महाराज जी, आप इतनी कम उम्र में इतना सब मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं, बस ये सवाल है मेरा। हम करते तो हम बताते, करने वाले भगवान हैं, तो भगवान श्रीमन नारायण सब कर रहे हैं, वही करने कराने वाले हैं, हम कौन होते हैं। महाराज जी, हमारी फैमिली में 5 लोग होते तो हम उनको खुश नहीं कर पाते, कोई ना कोई दुखी रहता है, चाहे कितना भी कर ले, फिर इतनी बड़ी सेवा कैसे पॉसिबल हो पाती। तो हमसे भी तो मीडिया वाले दुखी हैं, हम भी कहाँ खुश कर पा रहे हैं उन लोगों को। ठीक है महाराज जी, कोटि कोटि प्रणाम जी। जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन जी। महाराज जी, मैं हमीरपुर का रहने वाला हूँ, यूपी में, और 2 महीने पहले आया था वृंदावन। लेकिन वृंदावन में इतना अच्छा लग रहा है कि अब जाने का मन नहीं कर रहा। और हर हफ्ते मैं यहाँ पे गौरी गोपाल आश्रम में आता हूँ, जो माताएं हैं उनका दर्शन भी करता हूँ। और मेरा एक यूट्यूब का चैनल भी है, तो उसमें माताओं के इंटरव्यू लेता हूँ, किस तरह से आपकी सेवा आप कर रहे हैं। और सच में मैंने अभी तक नहीं देखा किसी को भी कि किसी ने इस तरह से सेवा करी हो। हर माता जो यहाँ पे रहती है वो आपको कृष्ण रूप मानती है, अपना लल्ला मानती है, बिहारी जी मानती है। तो देख करके ऐसा सच में लगता है कि हमने पढ़ा था कहानियों में कि कोई ऐसी सेवा करता है, लेकिन अपनी आंखों से पहली बार हमने देखा। और अभी तक जैसे कि हमारे लिए जो हीरोज थे यूथ के लिए, बॉलीवुड के हीरोज थे, कि बॉलीवुड में कोई मूवी आई तो उस हीरो ने ऐसा काम किया, तो हम सोचते थे कोई हीरो ऐसा हम लोग बने। लेकिन अब जो टाइम है वो आप जैसे संतों का है, हम आपको देख के सीखते हैं कि जो रियल लाइफ का हीरो है वो आप हैं, कि कैसे हमें कैसे बनना है। और हम आपसे यही एक आशीर्वाद मांगते हैं कि जिस रास्ते पे आप हमें चलाना चाहते हैं हम उस तरह से चल पाएं। और जितनी सच्ची सुच्ची सेवा आप कर रहे हैं, मन में भाव आता है कि पहले कुछ और भाव आता था, हम ये बनेंगे, हम वो बनेंगे, लेकिन अब एक मन में भाव आता है कि हम कुछ भी करें लेकिन साथ में माताओं की, अपने जो समाज है उसके प्रति सेवा की एक भावना बनी रहे। तो सही है। और महाराज जी, एक चैनल है मेरा, हैप्पी लाइफ विद सत्यम, चाहता हूँ कि आप एक बार नाम ले लें उसका। क्या नाम है? हैप्पी लाइफ विद सत्यम। हैप्पी लाइफ विद सत्यम। जी जी। वाह, भगवान करें आप इसी तरह समाज की सेवा करें, खूब तरक्की करें, खूब यश कमाएं। और महाराज जी, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि जैसे कि हम जो यूथ हैं अभी, एक्चुअली में क्या है कि हम लोग इतने एनर्जेटिक नहीं रहते हैं, और आजकल मेरी भी या सारे यूथ की यही प्रॉब्लम है। तो आप जैसे एक एनर्जेटिक, जैसे आपकी एज इतनी कम है, अभी अब छोटी एज है आपकी, लेकिन फिर भी आप इतने एनर्जेटिक रहते हैं, इतना एक्टिव रहते हैं, तो आप अपनी दिनचर्या के बारे में भी हम सभी को बताएं। क्योंकि जो वातावरण सब जगह है वो एक हमको डाइवर्ट कर रहा है गलत रास्ते पे, कि हमें क्या खाना है, क्या पीना है, किस तरह से रहना है। तो कुछ इस पे भी ज्ञान दे तो हम लोगों का और भी भला होगा इसमें। देखिए, 2 चीजें हैं इसके लिए। पहला तो आपका खाना सात्विक हो, भोजन। जी जी। दूसरा, आपका गोल होना चाहिए, लक्ष्य। जी जी। जितना बड़ा लक्ष्य होगा आपको ईश्वर उतनी एनर्जी देंगे। एक लोटा था, लोटा। जी जी। लोटा गया कुएं के पास, कुएं से बोला यार पानी दे दो, कुआं बोला ले लो, लोटा बोला नहीं। ये बताओ कि सबसे ज्यादा पानी किसके पास है? तो कुआं बोला नदी के पास मेरे से ज्यादा है। तो कुआं से बात बनी तो लोटा पहुंच गया नदी के पास, और नदी से बोला कि भाई 1 लोटा पानी मिलेगा? नदी बोली 1 लोटा क्या, बहुत मिल जाएगा। लोटा बोला ये बताओ सबसे ज्यादा पानी किसके पास है?
नदी बोली सबसे ज्यादा पानी समुद्र के पास है। अब लोटा चला समुद्र के पास। समुद्र से बोला भाई तुम मेरा लोटा भर दोगे? समुद्र बोला भर लो। ये बोला लोटा कि ये बताओ तुमसे ज्यादा पानी किसके पास है? समुद्र बोला मेरे से ज्यादा किसी के पास नहीं है, ये बताओ तुम्हें चाहिए कितना? तो लोटा बोला कितना चाहिए? लोटा भर चाहिए। तो समुद्र हंसकर बोला पागल, जब लोटा भर ही पानी चाहिए था तो कुएं से भर लेता, यहां तक क्यों आया है? तेरा लोटा तो कुएं ही भर देता। मतलब तेरा पेट तो जरा सा है, है ना? तो देखो आप खड़े समुद्र के पास हैं पर आपका पात्र छोटा है, तो आप छोटा ही भरोगे। इसलिए अपना पात्र, अपना गोल, अपना लक्ष्य बड़ा करिए। ईश्वर तो देने को तैयार है, एनर्जी भी देने को तैयार है, सामर्थ्य भी देने को तैयार है, पर आप सारी जिंदगी लोग 5 लोगों की सेवा करते हैं, माता पिता पत्नी बच्चे, तो 5 लोगों के हिसाब का ईश्वर देते हैं। जब आप बड़ा सोचेंगे, बड़ा काम करेंगे तो अपने आप ईश्वर भी आपके लिए बड़ा सोचेंगे। आप छोटा सोचते हैं तो ईश्वर भी प्लान छोटा कर देते हैं। अब गौरी गोपाल में 309 माताएं हैं, 150 बच्चे हैं, 30,000 लोग नित्य भोजन कर रहे हैं। जब यहाँ का लक्ष्य बड़ा है तो ईश्वर उस प्रकार से यहाँ का कार्य करते हैं। और तो आप सबसे पहले अपना लक्ष्य बिग करिए, बड़ा करिए। समझ आ रही है बात? जितना बड़ा सोचोगे उतने सफल हो जाओगे। और एक चीज और जाननी थी महाराज जी कि जैसे आपसे जब हमने यूट्यूब पे देखते थे आपको या मीम्स में देखते थे तो लगता था कि महाराज जी जैसे कि इतनी बड़ी शख्सियत है तो मतलब कि मिलना बहुत कठिन होगा, या महाराज जी का मतलब एक इमेजिन होता है कि एटीट्यूड शायद बहुत वैसा होगा नॉर्मली, लेकिन आप इतने सिंपल हैं और आपसे बात करके जैसे लग ही नहीं रहा कि फर्स्ट टाइम बात कर, लग रहा कि फैमिली मेंबर हैं आप। तो ऐसा कुछ हम लोगों को बताइए कि छोटी छोटी बातों हम लोग एटीट्यूड में आ जाते हैं, तो ये कैसे इसको नॉर्मल करके हर किसी को अपनी फैमिली का मेंबर समझ के हम लोग आगे बढ़े, इसमें कुछ? एटीट्यूड वही लोग करते हैं, अहंकार वही करते हैं जो ये मानते हैं कि मैं करता हूं। जो ये मान लेते हैं कि मैं नहीं करता भगवान करते हैं, वो किस बात का अभिमान करेंगे? मैं किस बात का घमंड करूं? मैं कुछ करते ही नहीं, भगवान मेरे से कराते हैं। ये शरीर एक पुतली है, कठपुतली, हम नाच रहे हैं, ईश्वर हमें नचा रहे हैं, इसलिए हम किस बात का घमंड करें? करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, तो अभिमान किस बात का करें? इसलिए अभिमान त्याग कर सेवा। अब जैसे आपने कहा फैमिली मेंबर की तरह भाव आ रहा है, मैं सबको अपना मानता हूं, सबको अपना ना मानता तो गौरी गोपाल ही पूरी दुनिया में मुझे लगता है एक आश्रम गौरी गोपाल ऐसा है जहां दरवाजा ही नहीं है। गौरी गोपाल में दरवाजा नहीं, आप सामने चेक कर लेना। कोई आओ, रात के 2 बजे आओ, दिन के 2 बजे आओ, आधी रात को आओ, आपको गौरी गोपाल में भोजन मिलेगा और दरवाजा नहीं, कभी भी आइए।